40 की एज हो गई है, शादी नहीं हो रही है। अब शादी नहीं हो रही है तो माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान है, फैमिली में और भी जो मेंबर्स है, चाहे भाई लगा लो कोई और लगा लो, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में शादी को लेकर क्या करें, परेशान है शादी को लेकर। देखिए दोस्तों, शादी एक प्रारब्ध है, शादी एक भाग्य है, हम ऐसा मानते हैं। और बहुत सारे लोग जो एस्ट्रोलॉजर हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हैं, संत महात्मा, सब मानते हैं कि शादी पूर्व डिसाइडेड है। सबसे पहले तो आप इसको समझिए कि तय समय पर आकर आपकी हाँ हो जाती है। जब आपकी शादी नहीं होती, कोई रिश्तेदार आपकी शादी में टांग अड़ा रहा होता है, किसी की वजह से शादी टूट जाती है, कोई और रीजन फंस जाते हैं। लेकिन जहाँ पर आपकी शादी लिखी हुई है, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे कितने ही व्यक्ति उसमें टांग अड़ जाए, अगर आपकी जहाँ पर लिखी है वहाँ पर होकर रहेगी। अब यहाँ पर बात आता है एज की, कि एज जैसे कुछ कमेंट्स आते हैं एज 40 की हो गई है, अब माँ बाप का प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि बेटी है तो शादी होनी चाहिए। ये बात नॉर्मल सी सबके लिए चिंता बन जाती है। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ माननी होगी कि जो जिसके भाग्य में है, अगर आपके पास कुंडली है और वो एक्चुअल काम करती है और आपके पास कोई अच्छा ज्ञानी व्यक्ति है तो आप उसको ज़रूर दिखाएं। कोई अच्छा ज्ञानी व्यक्ति है तो उसको ज़रूर दिखाएं, लेकिन आपकी वो कुंडली एक्यूरेट भी होनी चाहिए, जिससे पिछले जो आपके साथ जीवन में हुआ है वो एक बार मैच हो जाए। बहुत सी बार थोड़ा सा टाइम टेबल आगे पीछे हो जाता है तो दिक्कत बहुत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो आपका भाग्य बता दिया आपको, अब आप उस भाग्य को लेकर ही परेशान हैं, जबकि पता चला कि उसके जो उन्होंने जैसा बताया वैसा हो ही नहीं रहा है आपकी लाइफ में। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में मान लो 1 मिनट ही आगे पीछे है। तो ऐसे भी मामले बहुत सारे सामने आते हैं। तो इसलिए अब क्या एक्यूरेट है वो आपको देखना पड़ेगा। अब इसके लिए करना क्या है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, क्योंकि जो मैंने जीवन में महसूस किया है और लोगों से भी ओपिनियन लिए हैं उसी आधार पर, जिस पर मैंने पहले भी वीडियो बना के ट्राई किया था। तो अब यहाँ पर सही एस्ट्रोलॉजर भी होना चाहिए। मान लो आपकी कुंडली परफेक्ट है, आपके इंसिडेंट जो है मैच खा रहे हैं, अब लेकिन एस्ट्रोलॉजर सही नहीं मिला आपको, या फिर आपके भाग्य में कुछ अच्छा है बुरा है और उन्होंने कुछ थोड़ा सा बताकर आपको, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें फेक भी चल रही हैं। अब ये कि जब उम्र ज़्यादा हो जाती है तो चिंताएं बढ़ जाती है, तो आपको सबसे पहले चिंता कम करनी है। अब इसके पीछे चिंता कैसे कम होगी, करना क्या है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं अपने लेवल पे। देखो, आपको अच्छा लगे बुरा लगे तो आप उस हिसाब से एडजस्ट करना, सबके अपने अपने ओपिनियंस अलग अलग होते हैं। देखिए, चिंता होती है, हर व्यक्ति को होती है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको चिंता नहीं होती। बस कोई चिंता को बिल्कुल ऊपर ले जाता है और कोई कहता है भाई जब चिंता है मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता, तो साइड में हटो। ठीक है, अब यहाँ पर चिंता करने से आपकी चीज़ें नहीं बदलने वाली, ये बात हम सब जानते हैं। क्योंकि चिंता चिता के समान है कि चिंता तुम करते जाओ, बदलने वाला कुछ नहीं है। कि अभी तक लाइफ में ऐसा नहीं है कि आपने प्रयास नहीं किए होंगे। 40 साल की उम्र हो गई है, 35 की हो गई है, 45 की हो गई है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने प्रयास नहीं किया। एफर्ट्स पर एफर्ट्स बेहतरीन डाले होंगे, या अब तो कहीं पर आपका टाइम कहें कि योग बना नहीं और कोई किसी न किसी रिश्तेदार ने टांग अड़ जाकर जरूर तुड़वा दी होगी, या फिर कोई और रीजन्स रहा होगा, पैसों की कमी हो सकती है, बहुत सारे रीजन्स होते हैं। आप सारे XYZ रीजन्स को साइड में हटाइए, क्योंकि रीजन्स, किसी को दोष, किसी के प्रति द्वेष भावना मत रखिए। क्यों? क्योंकि ये पूर्व डिसाइडेड प्रारब्ध कर्म है। अगर आपके भाग्य कुंडली में लिखी है तो जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे वो भी सपोर्ट करेंगे। फैमिली के अब वो टेंशन ले रहे हैं, देखो वो उनकी बनती भी है टेंशन कि एक उम्र निकल रही है, बेटी का मामला है, तो टेंशन बन जाती है। लेकिन माँ बाप को भी थोड़ी यहाँ पर हिम्मत और दिखानी चाहिए कि जब प्रारब्ध भाग्य में, क्योंकि ये यात्रा हम सब भोगने आए हैं। अगर आपके माता पिता भी यात्रा भोग रहे हैं, आप भी यात्रा चल रही है, हम सबके प्रारब्ध कर्म जो पूर्व कर्म चल रहे हैं उससे जो हमारे बॉडी को जो जो चीज़ें भोगनी है, जो हमारे जीवन में लिखी हुई है, उसी के अनुसार यातनाएं भी भोगनी है। चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, तो वो आपको स्वीकार करनी है। तो सबसे पहले स्वीकार कीजिए। आज आपकी जो चिंता बन रही है और जो प्रेशर बन रहा है वो लोगों के ओपिनियन को लेकर ज़्यादा बन रहा है। जितनी आज कहें कि 80 to 90% चिंता है वो यही है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। ये दो लाइन बहुत ज़्यादा चल रही हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। और ये इतनी भयंकर लाइन हो चुकी है जिसकी वजह से लोग कुछ एक्सट्रीम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। हर कहें कि सीमा रेखा को पार कर जाते हैं सिर्फ ये दो लाइनों की वजह से। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। और ये आपके आसपास वाले ही लोग होते हैं, जानकार रिश्तेदार ये वाले लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं टोंट मार रहे होते हैं, कहीं ना कहीं तीर फेंक रहे होते हैं। तो इनकी तीरों को
इनको या तो मुंह तोड़ जवाब दे दो या फिर अपने मस्त आराम से रखो। अब इसको लेकर अब आपकी मान लो उम्र निकलती जा रही है और आप चीज़ों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो मैं एक्सपीरियंस या फिर कहें कि लाइफ में बहुत सारे लोगों के ओपिनियंस के आधार पर इस चीज़ को बता रहा हूँ कि अगर आपकी उम्र 40 हो गई है, आप फैमिली के ऊपर प्रेशर बन रहा है, आप लीड कहें कि एक महिला, मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आप एक बेटी हैं और आपकी फैमिली ज़्यादा परेशान है और आप अभी तक इस बहुत गहन प्रयास आपने किए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप 1 साल अब ये चीज़ों को छोड़ कर देखिए, मतलब ये टेंशन को एक बार छोड़ के देखिए। और ऐसा बहुत सारे लोगों की लाइफ में हुए हैं, जब एज निकलती जाती है 36 की 37 की, वो बहुत सारे प्रयास कर चुके होते हैं, उन्होंने कहा भाड़ में जाने दो इसको, मैं अपने करियर पर फोकस करता हूँ, भाड़ में जाने दो, अब मुझे नहीं करने प्रयास। ऐसा चल लगता है कि उनके लाइफ में वो चीज़ें चल कर आ रही हैं अब।